चलो जी, लास्ट क्लास के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिंग्स भी अपन कर चुके थे। कर चुके क्या? ठीक है। अब एडन डालो फिजिकल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन लिखिए तुमने, बताओ क्या प्रॉब्लम है। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले पहले था, नहीं नहीं पहले पहले था। लाओ क्वेश्चन, लाओ क्वेश्चन फटाफट। कौन सा बेटा? लाओ। देखो कुछ तो मैंने कराई दिया आपको, उसके बाद में नेक्स्ट CH3 और इस पर HI की रिएक्शन करवाई है। किसी करवाई है? HI की। ठीक है, और यहाँ हीट किया है। ठीक है, इसके बाद में CH3 CH2 Br प्लस NaI। ठीक है, एक है CH2OH और ये है OH। ठीक है, इसके साथ में आपको रिएक्शन करवाई बेटा HCl की और हीट किया है। यही तो थी, बाकी तो मैंने करा दी थी तुम्हें। लो अब समझो, सभी का ध्यान सामने। एक्चुअल में यहाँ डबल बॉन्डेड है। क्या है? डबल बॉन्डेड। अब आप देखोगे तो ये एसिमेट्रिक एल्कीन बन रहा है। कैसा बन रहा है? एसिमेट्रिक एल्कीन। और एसिमेट्रिक क्यों बन रहा है? क्योंकि इस कार्बन का जब नेचर देखोगे तो यहाँ आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और यहाँ देखोगे तो 1 हाइड्रोजन दिख रहा है, और देखो 2, तो 1 2 1 हाइड्रोजन है इसके ऊपर। कितना हाइड्रोजन है? 1। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी जब, तो 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहां देखोगे तो यहाँ एक तो ये रहा, एक वैलेंसी 2, तो 1 2 3 4, इस पर हाइड्रोजन नहीं है, इस पर हाइड्रोजन है ही नहीं। अब आप देखोगे तो आपको एनवायरनमेंट अलग अलग दिख रहा है। अब आपको यदि इसका HI का एडिशन कराओगे तो यहाँ एक तो यहाँ लगा सकते हो, एक लगाओगे H यहाँ। आगे बात समझ में? तो क्या बनेगा बताओ? CH3 और I बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, क्योंकि बेसिनल कैसे होगा? बेसिनल का मतलब तो 2 हेलोजन होने चाहिए एडिशन कार्बन पर। अच्छा, इस पे कह रहे हो तुम, इस पे क्यों नहीं कर रहा ये? तो इस पे तो रिंग पे करेगा ना। रिंग को, रिंग क्या है? रिंग स्टेबल थोड़ी है ये, रिंग स्टेबल थोड़ी है। बेंजाइल तो जब बनेगा जब बेंजीन रिंग होगी। अगर आपका मन ऐसे है, ये ऐसे होता तो अलग कंडीशन होती फिर। ठीक है, तो ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको इसके अंदर। अब ये देखो, ये कौन सी रिएक्शन हो गई? फिंकल स्टेन रिएक्शन। कौन सी हो गई? फिंकल स्टेन। इसके अंदर क्या बनेगा? CH3 CH2I प्लस NaBr। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहां देखोगे तो बताओ, ये HCl क्या इस OH को हटा सकता है यहां से? इधर देखो फटाफट, क्या ये इस OH को हटा सकता है HCl? नहीं, क्योंकि जैसा दिख रहा है वैसा है ही नहीं है। डबल बॉन्ड करेक्टर है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन यहां देखोगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। ये कार्बन sp2 है, जबकि ये कार्बन sp3 है। क्या है? sp3। तो sp3 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है sp2 से, होती ही नहीं होती? तो यहाँ से OH निकल जाएगा और HCl लग जाएगा। तो क्या बन गया बताओ? CH2Cl। बोलो कोई परेशानी?
इसका नाम क्या है बताओ? इसकी पोजीशन में पैरा हो गया ये, पैरा क्लोरोमिथाइल फिनोल, ये हो जाएगा, या 4 क्लोरोमिथाइल फिनोल। आगे बात समझ में? चलो अब लिखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल का मतलब है देखने में कैसे लगते हैं ये, तो हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टी। बोलो क्या कह रहे हो? कौन सी बीच वाली? ये इसका तो कोई नेम है ही नहीं ना। जोड़ने का तुम्हें बताया तो था मैंने, एल्कोहल की रिएक्शन हेलो एरिन के साथ में बहुत कम होती है। हेलो एरिन अपन फिनोल से नहीं बना सकते, ये लिखा तो था तुम्हें। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, पता कैसे पड़ेगा? ऐसे पता पड़ेगा, आप देखोगे कौन सी साइड पे रिएक्शन हो सकती है, कौन सी पे नहीं होगी। यहाँ कैसे करोगे बताओ? यहाँ तो इसके पास में जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो OH का डबल बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसको तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन इसको तोड़ना आसान है क्योंकि यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। आगे बात समझ में? इसलिए ऐसे करेंगे इसको। चलो नेक्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट लिखो लिखो अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स, प्योर अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस, अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस, कलरलेस व्हेन प्योर। जब ये प्योर होते हैं तो कैसे होते हैं बेटा? कलरलेस। ठीक है, दूसरा लिखो Br माइनस I माइनस develop color when it expose light। ये लाइट को एक्सपोज करते हैं तो क्या डेवलप करते हैं बेटा? कलर करते हैं। थर्ड लिखो many volatile halogens have sweet smell, काफी हेलोजन की जो स्मेल होती है वो कहती है मीठी, स्वीट। नेक्स्ट लिखो फोर्थ CH3Cl, CH3Br, CH3Br, C2H5Cl, C2H5Cl and some chloromethanes, some chloromethanes are gas at रूम टेम्परेचर। कुछ क्या है? गैस है बेटा, किस पर? रूम टेम्परेचर पर। हायर मेंबर्स आर, देखो आपको मैंने पहले भी लिखा था जब हेलो एल्केन पढ़ा था, जब मैंने हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था ना,
तो जितने भी लोअर एटॉमिक मास वाले इनके कंपाउंड मिलेंगे वो गैस में मिलेंगे, उनसे थोड़े बढ़ के क्या मिलेंगे, लिक्विड में मिलेंगे, और हायर वाले किस में मिलेंगे, सॉलिड में। किसमें मिलेंगे, सॉलिड में, एट रूम टेम्परेचर। बट हायर मेंबर्स आर लिक्विड एंड सॉलिड। जो भी हायर मेंबर होंगे बेटा वो क्या होंगे, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट देखना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये हेडिंग डाल लेना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब याद रखना है इसका तो सीधा सा फंडा है। मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पैरा आइसोमर का सबसे ज्यादा मिलेगा। किसका मिलेगा, पैरा आइसोमर का, क्योंकि पैरा का मतलब है कोई ग्रुप ये लग रहा और एक ग्रुप यहाँ लग रहा है। तो जब भी इसका क्रिस्टल में इसको फिट करोगे तो सिमेट्रिक है तो आसानी पूर्वक फिट हो जाएगा, और जो आसानी पूर्वक फिट हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई आएगा। क्या आएगा, हाई। उसके बाद आएगा ऑर्थो का, सबसे कम आएगा मेटा का। किसका आएगा, मेटा का। G1 में भी याद कर लेना, कुछ का गड़बड़ दिखेगा तो आपको इतना टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि हमें बड़े एग्जाम तो कोई देने नहीं है। बोर्ड के अंदर तो आपको बस एक ऑर्डर पूछेगा किसका ऑर्डर ज़्यादा होगा, जो भी नॉर्मल केस में। लेकिन एक ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 90% क्वेश्चन तो यही से मिलता है। जैसे मैंने कहा बेटा बॉइलिंग पॉइंट, क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मॉलिक्यूलर मास के। किसके होता है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट का दूसरा ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है बेटा ये ब्रांचिंग के। किसके होता है, ब्रांचिंग। यदि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। आगे बात समझ में। लेकिन ब्रांचिंग कब देखेंगे आप, जब सेम मॉलिक्यूलर वेट होगा तब। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा आ रहा है तो पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, बोलो, मॉलिक्यूलर वेट को। ठीक है, एक ऑर्डर तो ये है। दूसरा ऑर्डर आता है सॉलिडिटी का। किसका आता है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, थोड़ा सा लाइन छोड़ के लिखना, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का एक ऑर्डर लिखेंगे अपन, उसके बाद में सॉलिडिटी। सॉलिडिटी में याद रखोगे जो सॉलिडिटी होती है, सॉल्युबिलिटी, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है ब्रांचिंग के, और सॉलिडिटी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है बेटा मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास के अर्थात जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा और ब्रांचिंग नहीं होगी तो उसकी सॉलिडिटी उतनी ही कम हो जाएगी। आगे बात समझ में। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है तो जस्ट अपोजिट किसका हो जाएगा, सॉलिडिटी का। यदि सॉलिडिटी का याद है तो जस्ट अपोजिट किसका हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का। यहीं से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये बना लो, बना करके बॉक्स बना लो पहले, तो बॉक्स के अंदर इसको बनाओ। लिख लिया बेटा, ये बॉक्स बना करके आप लिखोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल करो बेटा। मैंने कहा आर आई, मैंने कहा आर बी आर, मैंने कहा आर सी एल, और मैंने कहा आर एफ। क्या कहा, आर एफ। आपको बताना है सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है बेटा। अरेंज द फॉलोइंग
क्वेश्चन लिख लो ये, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के किस में अरेंज करना है आपको इनको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सेकंड एग्जांपल लिख लो, ए, इसके बाद में बी, CH3 CH2 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 Br, CH3 CH CH2 CH3 Br। ठीक है, चलो आपको बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आएगा। एक एग्जाम्पल करा देता हूँ। चलो बताओ भाई। चलो बताओ क्या आ रहे हैं आंसर, करे सॉल्यूशन। देखो बेटा, अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आर सभी में सेम है, फर्क पड़ेगा कि कोई आर का नहीं पड़ेगा। अपन को देखना है ये आई है, ये बी आर है, ये सी एल है और ये एफ है। मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका होता है, आयोडीन का। किसका होता है, आयोडीन का 127 ये होता है, एटॉमिक मास ही होता है। अब देखो अगर बात करेंगे तो क्या सभी का ऑर्डर ए बी सी और डी आ रहा है क्या, बोलो। क्योंकि आपको पता है रीजन क्या है इसका, रीजन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मॉलिक्यूलर मास के। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो, फिर मैंने कहा यदि इन सभी का आप क्या निकालोगे बेटा, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, तो सभी का ही सेम आएगा। क्योंकि देखो ये एन ब्यूटिल ब्रोमाइड है,
ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है और ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है या नहीं है। अब आपको देखना है कि अब हर बार मॉलिक्यूलर मास लिखना जरूरी थोड़ी है, सभी का मॉलिक्यूलर मास लिखोगे। आप देखोगे कि यहाँ भैया ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यहाँ आपको ब्रांचिंग दिख रही है, यहाँ दो दो ब्रांचिंग दिख रही है, तो अपने को रीजन तो पता है। रीजन क्या होता है बताओ? बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, ब्रांचिंग यही होता है। तो जहां सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? उतना ही कम। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आ रहा है? ए बी सी, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर यहाँ देखोगे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो वही सेम आएगा, ए बी और सी। बोलो कोई परेशानी? रीजन सेम है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये उतार लिए। अब नेक्स्ट देखो, मैंने डाई हेलो एल्केन लिया, ये डाई हेलो एरिन हो गए, क्या हो गए? डाई हेलो एरिन या डाई हेलो बेंजीन बोल दो इनको, ठीक है। इसके बाद में डाई हेलो बेंजीन के कितने आइसोटॉप मिल सकते हैं बताओ? ये Cl है, ये आइसोमेरिक फॉर्म है इनकी, ये Cl है, ये Cl है और ये Cl है। आगे बात समझ में? सबसे पहले आपको बताना है बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एग्जाम्पल के रूप में कर लो इनको। और ये मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो हमेशा मेटा वाले का कम ही आएगा। किसका कम आएगा? मेटा वाले का। तो जब देखा गया तो ये 453 केल्विन आ रहा है, कितना आ रहा है? 453 केल्विन। ये आ रहा था 446 केल्विन, ये आ रहा था 448 केल्विन। कहने का मतलब है कि ऑर्थो मेटा पैरा इन सभी के बॉइलिंग पॉइंट तो नियरली सेम ही होते हैं। कोई ज्यादा अंतर दिख रहा है कि 453 में और 446 में और 448 में लगभग बराबर से ही है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका आता है बेटा? बोलो पैरा का। किसका आता है? पैरा का। उसके बाद में ऑर्थो का, उसके बाद में मेटा का। तो देखा गया तो ये कितना आया? 256, 249 और ये लगभग पहुंच गया 323, 323 ये केल्विन। ये सारे केल्विन में चल रहे हैं। अगर आपको ऑर्डर याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो कैसे याद रखोगे बताओ? ये 453 है, ये 446 है, वो 448, ज्यादा किसका है? ऑर्थो का है। तो OPM क्या याद रखोगे? OPM। OPM का मतलब ऑर्थो पैरा मेटा। और मेल्टिंग पॉइंट याद रखोगे तो क्या रखोगे भैया? POM। क्या रखोगे? POM। OPM और POM। POM का मतलब पैरा वाले का ज्यादा, फिर ऑर्थो वाले का, फिर मेटा वाले का। आगे बात समझ में? बनाओ। चलो अब हेड डालो डेंसिटी। नेक्स्ट क्या है? डेंसिटी। चलो भाई डेंसिटी बताओ क्या होती है? डेंसिटी बराबर होती है मास बाई वॉल्यूम, ये होती है। अगर बेटा मास बढ़ेगा, मास इंक्रीज, तो डेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज। यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब मेरे को बताओ I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी आएगी? बोलो।
मास किसका ज़्यादा है? आयोडीन का। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी आएगी बताओ? इधर से इधर जाने पर डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज, क्योंकि मास भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। आगे बात समझ में? वॉल्यूम तो बताएगा ना, वॉल्यूम तो फिक्स कर देगा। तो इस कमरे के अंदर ही मेरे को देखना है, तो आयोडीन के तो 4-5 मॉलिक्यूल ही आएंगे, क्लोरीन के 10-12 आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जिसका एटॉमिक मास बढ़ेगा तो ये ज़्यादा है। बना लो। लिख लो नीचे की साइड, थ्योरम लिखो फटाफट। ब्रोमो आयोडो, हाँ ये बना लो पहले। लिख लो। लिख लो। ब्रोमो आयोडो, ब्रोमो आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स, एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स of hydrocarbon, of hydrocarbon heavier than water, heavier than water, heavier than water। क्योंकि जब मास बढ़ जाएगा ना तो वाटर से ज्यादा हो जाएगा। H2 को तो 18 ही होता है ना। ठीक है, H2 को तो 18 ही आता है, 18 से तो ज्यादा आएगा ही। इसके बाद देखो बेटा, नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज, देन डेंसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। ब्रोमो आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, कहने का मतलब जैसे CH3Cl हो गए डेरिवेटिव्स, CH3 CH2Cl हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हो गए ना ये। तो इनका, और ये लिख दिया नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज होगी तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, क्योंकि मास बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? मास। अब लिखो सॉल्युबिलिटी, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। ये लिखा है, लिखो। आज एब्सेंट कौन है? 2 और 2 4, 3 7, 2 9, 2 3 12। कोई एब्सेंट है क्या आज? है तो सही हो, 2-3 आते हैं ना उधर। ये जी लग रहा है तुम्हें? इजी है हैं? यहाँ तक वैसे तुम्हें पढ़ा दिया मैंने पूरा चैप्टर, बताया तुम्हें। स्कूल को तो तुम मानते नहीं है, स्कूल में जो पढ़ाया उसको तो मानते हैं बस, हैं? चलो लिखो भाई, सॉल्युबिलिटी,
solubility, लिखो लिखो द हेलो एल्केन्स, द हेलो एल्केन्स, द हेलो एल्केन्स, द हेलो एल्केन्स आर slightly soluble, slightly soluble in water, slightly soluble in water, slightly soluble in water, because water has high H bond energy, H bond energy, high H bond energy than haloalkanes, haloalkanes, haloalkanes. So haloalkanes, so haloalkanes, बस इतना ही। बिकॉज वाटर हैज हाई एच बॉन्ड एनर्जी। आपको पूछे कि भैया हेलो एल्केन्स पानी के अंदर क्यों स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, कम सॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि पानी की एच बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा। किससे? हेलोजन से। आगे बात समझ में? एच बॉन्ड जानते हो क्या होता है? नहीं जानते? पढ़ना केमिकल बॉन्डिंग जाके आज। बट soluble in organic solvent, organic solvents, क्यों होती है ये? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों होते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर मिलते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। कौन से मिलते हैं? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, जो हेलो एल्केन्स के और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के दोनों के इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के इक्वल होते हैं। इक्वल होंगे तो सॉल्युबल हो जाएंगे। आगे बात समझ में? बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज organic solvents and haloalkanes have intermolecular attraction force, intermolecular attraction force। अट्रैक्शन फोर्स क्या रखते हैं बेटा? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, दोनों के इक्वल होते हैं। जिसकी एनर्जी समान होती है वही बैठते हैं आपस में, पास पास। बैठते नहीं बैठते? अब जैसे रूपल और हिमांशु को जितना दोनों को पास पास पे आता है, इसलिए दोनों दोस्त हैं ये। और नीलम और योगिता को समान आता है। ऐसा ही है, जैसे इन तीनों को बराबर एनर्जी है इनकी, तो जिसके जैसे नेचर ऐसे ही पास वाले। पीछे वो तीन बैठे हैं, इनका तीनों का सेम नेचर है। मान, विकार, विशाखा का एक जैसा है, तो इसलिए बातें भी समान वालों में होती हैं, अलग में थोड़ी होती हैं। तो ऐसे ही कंपाउंड बात याद करने के लिए बात की, ये अपने दैनिक जीवन से कुछ लेना देना इनका है ही नहीं। आगे बात समझ में? चलो भाई लिखो। बस काम की बात मैंने लिखा दी थी आपको, एक जो आपको याद रखनी है। फिर लिखा रहा हूँ, नोट डाल के याद रख लेना भैया। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी ब्रांचिंग के। किसके? ब्रांचिंग। और सॉल्युबिलिटी
इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, इसको याद रखना है जीवन भर, जब तक केमिस्ट्री आपके साथ रहेगी। तो केमिस्ट्री से नाता टूट जाए तो फिर कोई याद करने की बात है नहीं, है क्या फिर? चलो तो एक क्वेश्चन करके बता दो फटाफट, ताकि अब अपन आपको नेक्स्ट क्लास के लिए CH3Br, CHBr3, CH3Cl और CH2Br। आपको बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, इनमें से कौन से का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। बताओ। बता भाई ऋषभ, टेल मी आंसर। किसका आ रहा है? मेरे को तो इसका दिख रहा है, तुम्हें किसका दिख रहा है? सबसे ज्यादा होगा बेटा बी का। मैं ए बी डाल दूं नाम इनके, ए बी सी और डी। सबसे ज्यादा होगा बी का, क्योंकि 3 ब्रोमीन है। उससे कम होगा डी का, उससे कम होगा बेटा ए का, और सबसे कम होगा सी का। ये आंसर कितने लोग सोच रहे हैं? यही सोच रहे हो? बोलो कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है इसके अंदर? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के। यही सोच रहे हो? तुम्हारे समझ में नहीं आया? नहीं आया? अरे बेटा ये CH3 है, ये CH3Br है, ये CH3Cl है, CH2Br2 है। मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा आएगा बताओ? पहले तो मेरे को बताओ, मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है कि नहीं आता? आता है। ब्रोमीन का कितना होता है? 80। कितना होता है? 80। तो चलो करके बताता हूं मैं इसको। हाँ देखो, CH3Br का मतलब है 12 + 3 + 80, तो 80, 83, 85, 95 आ रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास। कितना आ रहा है? 95। इस वाले को देखो, 12 + 1 + 240, 3 ब्रोमीन है, 8 या 24, 240, तो 253 आ रहा है इसका, 253 ये आ रहा है। इसका देखो 12, 3 और 35.5, 35 और 15, 40 और 50, 50.5 आ रहा है, 50.5। ठीक है, इसके बाद में इसका देखो CH2Br का 12 + 2 + 160, तो 174 इतना आ रहा है। अब बताओ 253 सबसे ज्यादा है, 253 से कम कौन है? 174, 174, फिर 95 और फिर 55.5, 50.5 ये आ रहा है मॉलिक्यूलर वेट। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा। जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा, उसकी सॉलिडिटी उतनी ही कम। जिसकी ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा, उसकी सॉलिडिटी उतनी ही ज़्यादा। जिसकी ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम। तो आपको मैंने वैसे लिखा दिया है, और फिर भी याद करेंगे। ठीक है, आज के लिए रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल। हैव ए नाइस डे, ऐसे ही बोलना है क्लास में कल से।